तो फाइनली हमें हुआंग सॉर्ट के पीछे की स्टोरी पता लगने वाली है। तो आज हम उसी चीज को ब्रेक डाउन करेंगे और जुनगो के पास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अब तक जितना हमें पता है इस हिसाब से हमें हुआंग सॉर्ट के बारे में सबसे पहले चैप्टर 527 में पता चला था। तभी चार्ल्स चोई ने अपने गन पार्क को चैलेंज दिया था कि जाओ जुनको नाम के टीनेजर को टेस्ट करो और उसे हमारे काम के अंदर शामिल करो। और साथ साथ उसने उसको बोला था कि जुनको नाम का ये बंदा एक जीनियस है जो अपने ही मास्टर को रैंक शॉट से स्टैब करके भाग चुका है। जब गन गो से पहली बार मिलता है तो उसे ये बिल्कुल नहीं लगता कि वो किसी से भाग के छुप रहा है और ना ही उसके पास रैंक शॉट थी। और रही बात उसके पास की तो हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते सिवाय उसके एक फ्लैशबैक के जो हमें दिखा था चैप्टर 473 में, जब बेसमेंट हल्क से लड़ते हुए वो अपने मास्टर की बातों को याद कर रहा होता है कि तलवार कुछ खास चीज नहीं होती, सब कुछ तुम्हारी सोच पे निर्भर करता है। अगर तुम चाहो और सोचो तो एक लकड़ी का टुकड़ा भी तुम्हारे लिए तलवार बन सकता है। ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग के ऊपर निर्भर करता है। तो ये पहली बार होगा जब हंसता खेलता गो कुछ सीरियस बोल रहा हो, पर ये बोलते ही उसे इंस्टेंट रिग्रेट होता है कि आखिर उसने ये सब बातें क्यों कही। जिससे हमें पता चलता है कि पास में भले उसने कुछ भी किया हो पर उसे उस बात का आज तक रिग्रेट है या फिर वो उन चीजों को याद करना ही नहीं चाहता क्योंकि वो उसके लिए इतनी ज्यादा हार्ट वार्मिंग है। वो बंदा सबको दिखाता तो है कि वो एक बड़बोला बकैती जीनियस है, बट उसके लेवल का वेपन मास्टर इस पूरी जनरेशन में आखिर कोई नहीं है। तो तुम खुद ही सोचो, जिसने गो को एक मॉन्स्टर बनाया वो असल में खुद कैसा मॉन्स्टर होगा। अगर हम ध्यान से इस पैनल को देखें तो हमें पता चलेगा कि गो ने सडनली कोई शॉक फेस किया है इसके रिएक्शन से, और उसके हाथ की जो लकड़ी की स्वॉर्ड होती है वो टूटी हुई होती है। ये देख के हम समझ आता है कि गो किम पहले वैसा बकचोद नहीं था जैसा वो अभी है। और इसके अलावा उसके पास के बारे में हमें कोई ऐसी खास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। रिसेंटली इंचियोन आर्क पे हमें पता चलता है कि गो किम का इंचियोन से कुछ ना कुछ पुराना कनेक्शन तो है। और रिसेंटली वांग थॉट के इंचियोन में दिखने के बाद इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्या ये हो सकता है कि यहाँ पे वेपन जीनियस खुद आने वाला है या उसकी कोई स्टोरी कंटिन्यू होगी? हो सकता है उसी में रिवील हो जाए गो की पूरी बैक स्टोरी। तो इन सब चीजों के बारे में आपका क्या ओपिनियन है ये मुझे कमेंट से जरूर बताना। तो लेट अस मूव ऑन इन होरैंग स्वॉर्ड। तो चैप्टर 569 में हमने पहली बार देखा होरैंग स्वॉर्ड को, जो कि डार्क सोसाइटी के बॉस पैचियन जोंग के पास है। इस चैप्टर के क्लाइमैक्स पे वो क्लेम करता है कि ये स्वॉर्ड उसकी है। तो उसके स्टेटमेंट पे ये बात तो प्रूफ हो जाती है कि स्वॉर्ड उसकी पहले नहीं थी, इसे कोई और ही ओन करता था। तो सवाल ये उठता है कि स्वॉर्ड किसकी थी और किसके पास थी, और ये स्वॉर्ड पेचोंजो को किसी ने खुद से दी है या इसने छीनी है। तो ये इंशियन आर्क में हमने देखा कि वो हर चीज को क्लेम करना ज्यादा पसंद करता है, तो हो सकता है इसने होरेंग स्वॉर्ड को भी किसी के पास से छीना हो। ने नोटिस किया होगा कि जिस जगह पे होरेंग स्वॉर्ड रखी थी वो एक टेम्पल के जैसी थी, तो मे भी इसको हाथ पे लेने से पहले कुछ रिचुअल वगैरह किया जाता हो। और तुम देख सकते हो कि उसके दोनों साइड कुछ ना कुछ लिखा हुआ था जिसका ट्रांसलेशन निकला हेवन अबव पीपल बिलो। और राइट साइड में तीन शब्द थे, डाउन, बिग एंड लाइट। तो ये दोनों तरफ की चीजें स्ट्रेंथ और पावर को ही सिंबलाइज करती हैं, और यही चीज हमें लेके आती है हमारे अगले पॉइंट पर, एब्सोल्यूट मास्टर। जैसा कि हमें दिख रहा है कि तलवार का पुरानी हिस्ट्री से भी कोई ना कोई कनेक्शन है जिसको कोई भी होल्ड नहीं कर सकता। इस स्वॉर्ड को सिर्फ वही होल्ड कर सकता है जिसके पास टाइटल हो एब्सोल्यूट मास्टर का, मतलब ऐसा बंदा जो अपनी मास्टरी के पास हो और उसके पास स्वॉर्ड का अल्टीमेट टैलेंट हो। तो उसी बंदे को हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट मास्टर। मेरे हिसाब से एब्सोल्यूट मास्टर एक टाइटल है जो हुआंग सॉर्ड के ओनर को दिया जाता है। तो इन सब चीजों के बेसिस पे अगर हम हुआंग सॉर्ड के मास्टर, और अगर इन सब चीजों के बेसिस पे हम हुआंग सॉर्ड की हिस्ट्री को फाइंड करने की कोशिश करें, और मुझे लगता है कि प्रीवियसली स्वॉर्ड को सिर्फ वही बंदा होल्ड कर सकता है जो गो केम को सिखा रहा हो। इसी बात से ये चीज प्रूफ होती है कि कैसे गो केम इस स्वॉर्ड की लेगेसी को कैरी आउट करता है।
हाँ, मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि पीटीजे यूनिवर्स के अंदर और कोई अच्छे स्वॉर्ड्समैन एग्जिस्ट नहीं करते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट थ्रोइंग स्वॉर्ड के साथ मुझे सिर्फ यही कनेक्शन फिट होता दिखाई पड़ रहा है। और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि इंटरनेट पे फैन थ्योरीज की सुनामी आई हुई है। में कहा गया है कि गो के मास्टर को स्टैप करने वाला बंदा गो नहीं कोई और था, जिसने वो कांड करने के बाद इल्जाम जून गो पर डाल लिया। लोग अज्यूम कर रहे हैं कि वो बंदा और कोई नहीं पैचियन जो ही है। तो क्या ये चीज इतनी ज्यादा सिंपल हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। असली चीज इन सब चीजों के बहुत आगे है, क्योंकि हम पीपीजे की थिंकिंग को मैच नहीं कर सकते। कुछ लोग तो ये तक क्लेम कर रहे हैं कि ये फ्रॉड डीमन स्लेयर स्वॉर्ड है। और यही बात गन पार्क ने जुनगो को चैप्टर 527 में जुनगो को बोली थी। चलो और कोई टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, क्योंकि अब मेरे पास कुछ बताने को नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारा समय बर्बाद करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना। मुझे तुम्हारे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।